तो बच्चों एचएफ स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का भूगोल और आज हम लोग अध्याय 15 को कवर करेंगे। और इस अध्याय में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल दूंगा जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी सवाल को मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो हैंडल है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। आप यहाँ पे जाके सर्च करके फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल एचएफ स्किल सेंटर को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार या ऑप्शन डी गन्ना। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से जो है गन्ना नहीं बोया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? ऑप्शन ए मृदा लवणता, ऑप्शन बी भूमि पर सिल्ट का जमाव, ऑप्शन सी अवनालिका अपर्दन या ऑप्शन डी वायु अपर्दन। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा लवणता। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन बी नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा डेल्टा या ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा डेल्टा। जूट उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वह गंगा डेल्टा है। हमारा अगला सवाल है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गेहूँ या ऑप्शन डी कपास। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। कपास जो है वह एक रेशेदार फसल है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? ऑप्शन ए निम्न उत्पादकता, ऑप्शन बी विखंडित जोत, ऑप्शन सी अनियमित मानसून या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय कृषि की जो समस्या है वह उपरोक्त सभी है, इनमें से सभी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों जो है वह पेय फसल है। हमारा अगला सवाल है, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध के उत्पादन से, ऑप्शन सी दाल के उत्पादन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से। हमारा अगला सवाल है, खरीफ फसल की ऋतु क्या है? ऑप्शन ए अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी सितंबर से जनवरी या ऑप्शन डी जून से सितंबर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जून से सितंबर। खरीफ फसल का जो महीना है वह जून से सितंबर का है। हमारा अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है वह 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, रबी की फसल पैदा होती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में या ऑप्शन डी सभी ऋतुओं में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शीत ऋतु में। हमारा अगला सवाल है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वायु अपर्दन,
ऑप्शन बी अबनाली का पर्दन, ऑप्शन सी सिल्ट का जमाव या ऑप्शन डी मृदा लवणता, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा लवणता। हमारा अगला सवाल है, कॉफ़ी उत्पादक राज्य है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी पंजाब, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। हमारा अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी कोसी नदी पर या ऑप्शन डी दामोदर नदी पर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? ऑप्शन ए परती भूमि, ऑप्शन बी सीमांत भूमि, ऑप्शन सी निवल बोया क्षेत्र या ऑप्शन डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीमांत भूमि। हमारा अगला सवाल है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊन उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी बागवानी कृषि से या ऑप्शन डी पर्यटन विकास से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बागवानी कृषि से। भारत में सुनहरी क्रांति जो है वह बागवानी कृषि से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए कृष्णा से गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा से सिंधु मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तर से पूर्वी क्षेत्र या ऑप्शन डी केरल तथा तमिलनाडु, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा से गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी पुष्प कृषि, ऑप्शन सी रेशम उत्पादन या ऑप्शन डी मत्स्य पालन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य पालन। भारत में नीली क्रांति से जो है संबंधित है वह मत्स्य पालन है। हमारा अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूँ से, ऑप्शन बी नारियल से, ऑप्शन सी कपास से या ऑप्शन डी दूध से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दूध से। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दूध से है। हमारा अगला सवाल है, भारत में सिंचाई का साधन है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर या ऑप्शन डी इनमें से सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी इनमें से सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य जो है वह सूर्यमुखी फूल का अग्रणी उत्पादक राज्य है। हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में या ऑप्शन डी 1980 के दशक में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 के दशक में। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी का फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी बाजरा या ऑप्शन डी मक्का, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन ए 1947 से 1948, ऑप्शन बी 1950 से 1951, ऑप्शन सी 1967 से 1968 या ऑप्शन डी 1997 से 1998, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1967 से 1968। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 1967 से 1968 के बीच हुआ था। तो बच्चों, आज का हमारा 25 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन जरूर हो जाइए। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।